शालोम। आज जिस टॉपिक पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक है ईसाइयों के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रिश्चियन। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो ये पाते हैं कि बहुत से विश्वासी कहलाने वाले लोग संसार से समझौता कर बैठे हैं और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है कि वे संसार से समझौता कर बैठे हैं, क्योंकि शैतान बड़े ही अट्रैक्टिव ढंग से, टेम्पटिंग ढंग से उनके सामने प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है और वे उसमें फंस जाते हैं। और जो प्रस्ताव शैतान उन विश्वासियों के सामने रखता है और जो विश्वासी उसमें फंस जाते हैं, हम उनके आधार पर उन विश्वासियों को 5 समूह में बांट सकते हैं। 4 प्रकार के ईसाई वे ईसाई होते हैं जिन्होंने शैतान के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और वे संसार से समझौता कर बैठे हैं। और 5वें प्रकार के ईसाई वे होते हैं जिन्होंने शैतान से समझौता नहीं किया है। जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से निकालने के लिए मूसा और हारून को राजा फिरौन के पास भेजते हैं, तब जो प्रस्ताव फिरौन राजा मूसा के सामने रखता है, हम उससे शैतान के प्रस्ताव को समझ सकते हैं। निर्गमन 5वां अध्याय 1 पद। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। ये मूसा और हारून फिरौन के सामने जाकर कहते हैं कि इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है कि मेरी जो प्रजा के लोग हैं, मतलब जो इस्राएली लोग हैं, उनको जंगल में जाने दे ताकि वो पर्व करें, मेरे लिए पर्व करें। और निर्गमन 10वां अध्याय 9 पद कहता है, मूसा ने कहा, हम तो बेटे बेटियों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों समेत वरन बच्चों से बूढ़ों तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। यहाँ बोलता है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम बेटे बेटियों के साथ जाएंगे, बच्चों से बूढ़ों तक जाएंगे, हमारे साथ बैल गाय जाएंगी, हमारे साथ भेड़ बकरियां जाएंगी, हम सब जाएंगे ताकि हम सब जाकर यहोवा के लिए पर्व बना सकें। परंतु जब ये मूसा हारून फिरौन राजा के सामने जाते हैं और बोलते हैं कि हमें जाने दे, तो फिरौन राजा उनको मना करता है। तब परमेश्वर पिता विभिन्न विपत्तियों को विषयों के ऊपर डालते हैं। तब उसके बाद फिरौन राजा मूसा के सामने 4 प्रस्ताव को रखता है। शैतान भी, वैसे हम देखिए जाए, शैतान भी कभी नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति उसके चुंगल से छूटे। इसलिए वो भी 4 प्रकार के प्रस्ताव को जो विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनके सामने रखता है। और बहुत से विश्वासी इन प्रस्तावों में फंस जाते हैं और इस प्रकार से अपने आप को सच्चे मसीह होने से अपने आप को अलग कर लेते हैं। हम फिरौन के प्रस्ताव, जो फिरौन ने प्रस्ताव मूसा का और हारून के सामने रखा था, उन प्रस्तावों से हम इस ईसाइयों के प्रकार को समझ सकते हैं। जो पहला प्रकार के जो ईसाई होते हैं, जो नाम के ईसाई होते हैं, ये वे लोग होते हैं जो दासत्व की दशा में परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं। निर्गमन 8वां अध्याय 25 पद को जब हम पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। ये प्रस्ताव जो था राजा फिरौन का था कि तुम इसी देश में बलिदान करो। इसी देश में बलिदान करना मतलब वह मिस्र में रहते हुए परमेश्वर की आराधना स्तुति करो। और यही प्रस्ताव शैतान हमारे सामने रखता है कि तुम जिस दशा में हो, जिस दासत्व की दशा में हो, उसी दशा में रहते हुए तुम शैतान के जो चुंगल में फंसे हुए हो, उसी दशा में रहते हुए परमेश्वर की आराधना स्तुति करो। और इस प्रकार के बहुत से लोग हमें मिल जाएंगे जिन्होंने कभी यीशु मसीह को नहीं पहचाना, जिन्होंने कभी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने कभी यीशु मसीह के लिए को नज़दीकी से नहीं जाना और कभी उन्होंने पापों का इनकार नहीं किया, कभी उनकी पापों की क्षमा नहीं हुई, पर वो नाम के क्रिश्चियन है, क्योंकि वो ईसाई घरों में पैदा हुए हैं। तो जो बचपन से जो बताया गया उस पर विश्वास करते हैं, वो आराधना करते हैं, वो स्तुति करते हैं और इसी में मग्न रहते हैं। और ये प्रकार के जो ईसाई होते हैं, जो नाम के ईसाई होते हैं, इनसे शैतान बहुत प्रसन्न रहता है, क्योंकि मालूम है ये लोग कहीं नहीं जाएंगे उसके चुंगल से, और इसलिए उसे कुछ ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं होती कि फिर से उसको चुंगल में लेके आए। अब दूसरे प्रकार के जो ईसाई होते हैं, वो मौका परस्त ईसाई होते हैं। ये वे लोग होते हैं जिनको सीमा में रहना बहुत अच्छा लगता है। निर्गमन 8 और 28 में लिखा है, फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर न जाना और मेरे लिए विनती करो।
यहाँ पे जो दूसरा जो प्रस्ताव फिरौन राजा रखता है, वो बोलता है केवल बहुत दूर मत जाना। मतलब जाओ तुम, आराधना उपासना करने जाओ, लेकिन दूर मत जाना। इस प्रकार के जो ईसाई होते हैं, मौका परस्त ईसाई होते हैं, ये जो ईसाई होते हैं, ये मसीहत को बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। ये परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, परमेश्वर के उद्धार को जानते हैं, यीशु मसीह के बलिदान को जानते हैं, यीशु मसीह के पुनरुत्थान को जानते हैं, अनंत जीवन के बारे में जानते हैं। इनको बाइबल की बहुत अच्छी जानकारी होती है। ये बाइबल की बातों में तर्क वितर्क करने की यो पात्रता को रखते हैं। ये चर्च में अच्छा स्थान रखते हैं, ये प्रचार करते हैं, ये बड़े अच्छे काम को संलग्न रहते हैं। लेकिन जब भी मौका मिलता है तो ये संसार में भी घुल मिल जाते हैं। जब वे धार्मिक कार्य में संलग्न रहते हैं तो एकदम अपने आप को धार्मिक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, पूरी तन्मयता के साथ वो काम को करते हैं और पूरी धर्मी, इनको देखने से ऐसा लगेगा इनके जैसा धर्मी कोई है नहीं। लेकिन जब इनको मौका मिलता है, ये संसार में चले जाते हैं, संसार की बातों में लिप्त हो जाते हैं और पूरी संसारिकता के साथ आनंद और मौज मस्ती करते हैं। ये लोग जो होता है, इनका जीवन 50-50 का जीवन होता है। ये आधा परमेश्वर के लिए होते हैं, आधा ये संसार के लिए होते हैं। ऐसे लोगों से भी शैतान बहुत खुश रहता है, क्योंकि उनको मालूम है इनका जीवन सच्चा नहीं है, ये इनका जीवन आधा अधूरा है और ऐसे जीवन को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर इन प्रकार के लोगों से भी बहुत खुश रहते हैं। और जो तीसरे प्रकार के जो ईसाई होते हैं, वो इकलौता ईसाई होते हैं। ये लोग अपने परिवार में अकेले ही प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया होते हैं। इनके परिवार के दूसरे सदस्य यीशु मसीह को नहीं जानते, यीशु मसीह पर इनका विश्वास नहीं होता। ये लोग अन्य जाति भी हो सकते हैं और नाम के क्रिश्चियन भी हो सकते हैं। निर्गमन 10वां अध्याय 11 पद में लिखा है, नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे। और वे फिरौन के सामने से निकाल दिए गए। तीसरा प्रस्ताव जो राजा फिरौन मूसा के सामने रखता है, बोलता है तुम पुरुष ही जाकर उपासना करो। और यही बात शैतान करता है कि परिवार में एक आदमी को अलाउ करता है कि यीशु मसीह के पास कि यीशु मसीह के साथ अपना जीवन दे, यीशु मसीह का उद्धारकर्ता स्वीकार करे। और बाकी लोग जो होते हैं वो यीशु मसीह से दूर रहते हैं, वो यीशु मसीह को नहीं जानते। और जब भी इनकी विश्वास की बात आती है तो इनके बीच में मतभेद होता है, लड़ाई होती है। और जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं उस व्यक्ति को खींचते हैं अपनी तरफ। शैतान अच्छी तरह से जानता है कि एक व्यक्ति के जीवन में परिवार के सदस्यों का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए वो सदस्यों को यूज़ करता है, उसको सदस्यों की यूज़ करता है कि उसको वापस अपने चुंगल में लेके आए। तरह तरह की बातें होती परिवार में, तरह तरह की लड़ाइयाँ होती परिवार में, ताकि वो व्यक्ति वापस शैतान के चुंगल में आ जाए। जब भी वो चाहता है कि वो धार्मिक कार्यों में संलग्न रहे, धार्मिक कार्यों में अपने आप को व्यस्त रखे, लेकिन परिवार वाले उसको खींचते हैं, परिवार उसको जाने नहीं देते। और इन सब बातों से वो बहुत दुखित हो जाता है और फिर वापस उस संसार में लौट जाता है, शैतान के चुंगल में आ जाता है। इसलिए शैतान भी इस प्रकार के ईसाइयों से बहुत खुश रहता है। चौथा जो प्रकार के ईसाई हैं वो है धन के ईसाई। ये लोग वो होते हैं जो स्वयं और इनका परिवार का हर सदस्य यीशु मसीह को जानता है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, लेकिन इनके जीवन में धन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ये धन को बहुत ज़्यादा महत्व देने वाले लोग होते हैं। निर्गमन 10वां अध्याय 24 पद को जब हम पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, तब फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, तुम लोग जाओ, यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग लेके जाओ, लेकिन अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। ये चौथा प्रस्ताव फिरौन राजा मूसा के सामने रखता है कि सब जाओ, लेकिन अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल को छोड़ जाओ। हम जानते हैं उस समय जो संपत्ति के रूप में भेड़ बकरी और गाय बैल को माना जाता था। और जब उपासना करने जा रहे हैं, जब बलिदान करने जा रहे हैं, तो इनकी ज़रूरत होती थी। आज भी वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो हम खाली हाथ ना जाएं, छूछे हाथ ना जाएं और उसके साथ कुछ लेके जाएं, भेंट के लिए कुछ लेके जाएं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। पर इन ऐसे लोग जो होते हैं, इनका पूरा ध्यान धन पर होता है। ये पूरा धन को महत्व देते हैं। ये इनकी चिंता, दिन भर की चिंता धन की ओर लगी रहती है, कैसे धन कमाएं, कैसे धन को अर्जित करें, और पूरा समय धन में लगाते रहते हैं। लेकिन ये परमेश्वर को भी जानते हैं, लेकिन क्योंकि धन को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपने जीवन में देते हैं, इसलिए परमेश्वर का इंपॉर्टेंस इनके जीवन में कम हो जाता है। मत्ती 6 और इसकी 21 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। तो इनका जो मन है वो हमेशा धन के ऊपर लगा रहता है।
ये धन को संचय करने में, धन को अर्जित करने में अपना पूरा समय लगा देते हैं और उनका पूरा मन उस वहीं पे लगा रहता है। और ये लोग भी सच्चे ईसाई, सच्चे विश्वासी नहीं कहला सकते, क्योंकि इनके जीवन में धन का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। परंतु जब पांचवें प्रकार के ईसाई को हम देखते हैं, जो सच्चे ईसाई होते हैं, वे लोग वो होते हैं जो शैतान के चारों प्रस्ताव को ठुकरा दिया होता है। ये लोग वो होते हैं जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग होते हैं। ये लोग वो होते हैं जो अपना जीवन, अपना तन मन धन यीशु मसीह को, परमेश्वर को दिए हुए लोग होते हैं। ये परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं। इनके जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलती है। इनकी बातों से, इनके कार्यों से परमेश्वर के लिए ये गवाह ठहरते हैं और ये परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देने वाले लोग होते हैं। हर बात में इनमें इनमें धार्मिकता पाई जाती है। इनमें इनमें किसी प्रकार की कोई भी बुरी बात, कोई भी जो मसीह शिक्षाओं के विपरीत कोई भी बात इनके जीवन में नहीं दिखती। ये लोग सच्चे ईसाई होते हैं। तो हम आज इन बातों को अपने जीवन में देखकर अवलोकन कर सकते हैं कि हम किस प्रकार के ईसाई हैं। हम किस ग्रुप में हम आते हैं। और यदि हम पहले 4 प्रकार के ग्रुप में हम आते हैं, तो हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने आप को सुधारना पड़ेगा, अपने आप को ठीक करने की आवश्यकता है, ताकि हम एक सच्चे विश्वासी बनकर प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जीवन बिताएँ, उसके साथ संगति करें और एक सच्चे मसीह बनकर अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।